फैक्ट्रियां बंद रखने के फैसले पर नजरसानी करी है। फैसला मौशी कत्ल करने के मुतादिफ है। मैं तो ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इस्लामाबाद में भी, पंजाब में भी 2 दिन के हर जगह कारोबार बंद हो रहे हैं, तो सिंध में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी वो इतने ज़्यादा क्यों हैं? इसी हवाले से बात कर लेते हैं। जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध। जावेद कुरैशी साहब, अस्सलामु अलैकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। ये बताइएगा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इख्तलाफात हैं? हुकूमत जो है सिंध की वो बात आपकी नहीं सुन रही है। लाएमल तो आपने बता दिया कि अब वज़ीर आला हाउस के बाहर जो है धरना दिया जाएगा। देखिए जी, आपने जो बात कही वो बहुत मुनासिब और सही बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अलमिया यह है कि हुकूमत हमें कभी भी एतमाद में नहीं लेती। ठीक है, अभी आप जो जिक्र जो कर रहे थे कि इस्लामाबाद और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ कोरोना का जो रेशो है वो इस वक्त तकरीबन 20% है, और हम आ जाते हैं सिंध के ऊपर कराची और बिग सिटी हैदराबाद सक्कर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, हमारे पास 2.5% से ऊपर रेशो नहीं है, लेकिन पॉलिसियां 20% वाली बनाई जाती हैं। मुझे आप ये बताएं कि हम कारोबारी लोग कहाँ जाएं, किस तरीके से अपना कारोबार शुरू करें जब सीजन का वक्त आता है। पिछला लॉकडाउन भी रमजान मुबारक में हमारे साथ इस कदर मतलब हमें माशी हमारा कत्ल किया गया, लेकिन हमने हुकूमत के साथ ताउन किया। हमने कोई भी ऐसी कोई वायलेशन नहीं की जिससे हुकूमत और ताजरों के दरमियान कोई एक ऐसा खलीज पैदा हो जाए। लेकिन जब हालात बेहतर हैं, क्यों ना वो हमें रिलीफ दें। वो करते क्या है कि NCOC की जो मीटिंग होती है उनकी डायरेक्शन कुछ और होती है और सिंध हुकूमत की डायरेक्शन कुछ और होती है। अब मुझे बात बताएं, पहले ये बात कही गई थी कि जहां 10% से ज्यादा रेशो जो होगा कोरोना का, वहां ये जो है इम्प्लीमेंट होगा। तो मेरे भाई, अब ये 10%, ये 2.5% के अंदर जो है बड़ा वाज़ेह फर्क है। बराए मेहरबानी, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी मुलाजमीन हैं, खुदारा उन पर रहम कीजिए। रियासत का काम एक माँ जैसा होता है, न किसी की कसाई जैसा। हमारे ऊपर जुल्म ना करे। कुरैशी साहब, ये जो कुछ मेयर्स हैं ये प्रीएम्प्टिव भी कहलाते हैं। हाँ जी। यानी लॉकडाउन का फायदा उस वबा के फैलने के बाद उतना नहीं होता जितना उसको फैलने से रोकने में होता है, कंटेन करने में, कि उसमें गैप दिया जाए। ये आप भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो क्या कोई ऐसा लाया अमल हो सकता है कि जिसके साथ आपके मफादात जो है उनको भी ना इतनी ठेस पहुंचे, लेकिन जो इस वक्त आवाम की जिंदगियां और उनकी जो बचाने का मुहिम है, हुकूमत की बेड़ा है, सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, उसमें ताउन भी किया जाए? देखिए फरह, आपने जो बात कही मैं बिल्कुल आपसे एग्री हूं इस बात से, आपने जो कहा है। लेकिन आप ये देखें कि कोरोना के सिर्फ कारोबार मराकज़ से फैल रहा है। आप नादरा ऑफिस के बाहर जाकर देखें, सैकड़ों की तादाद पे एक दूसरे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है। वहां कोरोना नहीं फैलता। जब भी कोई बात आती है वो कारोबारी इलाके पे उधर आकर वो क्रैकडाउन करते हैं कि जी आप ये बात की जाए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि जितने फाइन हो रहे हैं या दुकानें हमारी सील हो रही है, हमारे मॉल सील हो रहे हैं, क्या हमने कितना बड़ा गुनाह कर लिया? क्या हम अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए आते हैं, लेकिन हमें बेइज्जती की जाती है, हमें जेलों में भेजा जाता है। हम इस मुल्क की खिदमत करने वाले लोगों में से हैं। मुझे अफसोस है, जहां SOP पे अमल कराना चाहिए वहां हुकूमत तवज्जो ही नहीं देती। आप क्यों नहीं आप SOP पे, मास्क के ऊपर, अहम ताजिर लोग अवेयरनेस शुरू करना चाहते हैं कि तमाम जो कस्टमर और हमारी ताजिर बिरादरी वो SOP को फॉलो करें। बगैर मास्क के बिल्कुल कोई भी हो उसे कोई भी सामान देने या उसके ऊपर छापे चढ़ने की उसको इजाजत ना हो। लेकिन उधर कोई तवज्जो नहीं है। वही ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिसियां बनाई जा रही हैं और माशी हमारा कत्ल किया जा रहा है। कोई हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। तो ये चीजें बहुत गलत है। इससे मुल्क की खिदमत नहीं होगी, मुल्क की खैरख्वाही इस तरीके से नहीं होती। हमने इस मुल्क की खिदमत की है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए हमारे खून का आखिरी कतरा भी की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह। जावेद कुरैशी साहब, गवर्नमेंट के मौक़िफ़ की बात कर लेते हैं। वो तो ये कहते हैं कि अगर कारोबार ज्यादा हो रहा होगा तो टैक्स कलेक्शन तो ज्यादा होगी, हुकूमत को तो फायदा होगा इससे। हुकूमत को तो बंद करने से कारोबार कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं 2 दिन बंद कि आगे हमें 7 दिन बंद ना करना पड़ जाए, खुदा न खास्ता। तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो भी क्या दुरुस्त नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ कतई दुरुस्त नहीं है। जो प्रोडक्शन जो होती है वो ऑलरेडी टैक्स तो उसके ऊपर ले चुकी है। जहां प्रोडक्शन हो रही है वहां उन्हें फैक्ट्रियों को, अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है, मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ, उन्हें बंद नहीं कर रही। टैक्स तो उन्हें मिल रहा है।
लेकिन जो रिटेलर जो काम कर रहा है, एक ठेले वाला काम जो कर रहा है, अब मुझे बात बताएं, शादी हाल 4 दिन के नोटिस के ऊपर हमें जो है बंद करने के लिए कह दिया गया। अब बुकिंग आपको पता है कि 1-1 महीने की थी, आप उस एसओपी पे अमल कर रहा है, इंडोर की इजाजत ना दे, ओपन डोर की इजाजत, आउटडोर की इजाजत आप दे दे, उधर भी कोई तवज्जो, हमारी बात ही नहीं सुनी जाती, हमें एतमाद भी नहीं लिया जाता। आप बैठकर एक पॉलिसी मुरतब करते हैं और दूसरे दिन एक नोटिफिकेशन आ जाता है और उसके ऊपर क्या होता है कि रोड के ऊपर इंतजामिया और दुकानदार आपस में झगड़ा करते हैं। इससे मुझे बताएं कि क्या तासुर जाएगा। ठीक है, अच्छा आप ये बताइएगा कि अब आप क्या सोच रखते हैं, यानी ये इसी तरह से अगर आपकी बात नहीं मानी जाती और हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत इन्फोर्स करती है कि 2 दिन के लिए कारोबार बंद रखे जाएं, तो क्या आप एहतजाज करेंगे, अपने मुतालबात जो है उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे? देखिए जी, बात यह है कि अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और हुकूमत को अपने जो भी खतूत लिखे उन्हें कहा खुदारा इस पे नजरसानी की जाए, लेकिन इसके बाद भी हुकूमत बात नहीं आती तो हम मजबूरन क्या करेंगे? हम जो है भूखे तो नहीं मर सकते, मजबूरन हम सीएम हाउस के ऊपर धरना देंगे। ठीक है, धरना दिया जाएगा। जावेद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ बातचीत करें और हमारे जो मुतालबात हैं उनको मान लिए जाएं। जो भी फैसला हो वो वैसे तो ज़िंदगी को सामने रख के और सेहत को सामने रख कर ही होना चाहिए, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे यकीनी तौर पर इस पर रब्ता भी करना चाहिए और उनके मुतालबात सुनने लाजमी चाहिए गवर्नमेंट। अमदा, जिन ममालिक में लॉकडाउन किया जा रहा है ना, उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है आप घर बैठे, ये इतने पैसे जो हैं ये हुकूमत की तरफ से हर एक शहरी के अकाउंट में जो है वो आ जाएंगे, ताकि वो कम से कम अपनी जिंदगी की जो जरूरियात हैं उनको मैनेज कर सके। हालांकि वहां पे भी लोग चीख रहे हैं, जहां पे कनाडा में 2000 कैनेडियन डॉलर्स तक दिए जा रहे हैं पर बंदा, एक घर में एक बंदे को, वो लोग भी इससे शिकायत करते हैं, मगर यहाँ पर तो वो सिस्टम भी नहीं है, तो लोगों के जो शिकवे हैं वो भी कुछ इतने गलत